आज हम आपको बैल के बारे में बताते हैं। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से यह नित्य कर्म कर सके। यह आम चलन था। हमने ईश्वर वैदिक यह सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई है। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महापुरुषों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब अभी 30-40 वर्ष पूर्व तक होता रहा। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाए ना तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपये किलो तक बिक सकता है। उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। टटीरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर देती है और उनको सेती है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टटीरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, यह आस्तिक थे। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता था तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था ना तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था। मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दे दें काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता था तो किसान फफक फफक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका यह वफादार मित्र हर कष्ट में उसका साथ देता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मूक भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह अतुल्य भारत था। आजकल हर इंसान दुखी और तनावग्रस्त है क्योंकि वो अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलकर स्वार्थ में लिप्त हो चुका है। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागते इंसान को दुख के अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। समझे? जय श्री राम।